कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि मन में अचानक ही बुरे विचार आ जाते हैं, कुछ गलत विचार। कोई अगर हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो पता नहीं क्यों वो बुरे विचार, गंदे विचार अचानक ही हमारे मस्तिष्क पे अपना काबू कर लेते हैं। हम ना चाहते हुए भी उन विचारों में बहते चले जाते हैं। मन में गलत और गंदे विचार क्यों आते हैं और इन्हें कैसे रोका जाए, इस बात पर आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ। एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा विलासी था। हर समय उसके मन में भोग विलास, सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। वह खुद भी इन विचारों से त्रस्त था, पर आदत से लाचार था। ऐसे विचार उसका पीछा ही नहीं छोड़ते थे। कई बार उसने ऐसा निश्चय किया कि अब वह इन सब बातों के बारे में नहीं सोचेगा, पर जब भी बैठता उसके मन में इस तरह के विचार आते ही रहते। कभी कभी तो पूजा पाठ करते समय भी उसके मन में इस तरह के विचार आ जाते थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने इन बुरे विचारों से कैसे मुक्ति पाए। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई और उसने तुरंत ही उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे ना जाने क्यों इतने बुरे विचार आते रहते हैं। मेरा मन हमेशा भोग विलास, सुरा सुंदरी के विचारों में ही खोया रहता है। मैं इन विचारों से बचना चाहता हूँ। आप मुझे मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग बताएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा, अपना हाथ तो दिखाओ। और जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ देखा और चिंता में पड़ गए और बोले, बुरे विचारों से तो मैं तुम्हारा पिंड छुड़ा दूंगा, पर तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है। आज से ठीक 1 माह बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें कुसंगित विचारों से कैसे निजात दिला सकता हूँ? और फिर तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारियां करनी होंगी। वह व्यक्ति चिंता में डूब गया। अब क्या होगा? उसने मन ही मन सोचा कि चलो, समय रहते यह मालूम तो हो गया कि मेरे पास अब इतना ही समय बचा है। वह घर और व्यवसाय को व्यवस्थित व नियोजित करने में लग गया। उसने सोचा, जितने भी बुरे कर्म थे हो गए, अब तो परलोक जाना है, और अच्छे कर्मों को करने में लग गया और जितना हो सके अच्छे से अच्छे कर्मों में ही व्यस्त रहता था। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता। अगर कोई उसको बुरा भी कहता तो वह कभी भी उस व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचता। हमेशा यह मन में रहता कि मुझे तो परलोक जाना है और मैं अब कोई बुरा काम नहीं करूँगा, कोई बुरे विचार मन में नहीं लाऊंगा। उसके अच्छे कर्म करते करते 1 महीना बीतने के पास आ गया। जब एक दिन ही शेष था तो उसने विचार किया कि चलो महात्मा बुद्ध से मिलकर आते हैं। वह जैसे ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध ने कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र 1 दिन ही बचा है। अच्छा बताओ, इस पूरी अवधि में क्या कोई सुरा सुंदरी या बुरा विचार तुम्हारे मन में आया, या क्या तुमने उनके बारे में कोई कल्पना करी? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, जब मृत्यु समक्ष हो तो विलास कैसा? महात्मा बुद्ध हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है, मृत्यु निश्चित है। यह चिंतन सदैव सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण सदुपयोग के साथ कार्य करना चाहिए। जब तुम्हें पता चला कि अब तुम्हारी मृत्यु पास है तो तुमने अपने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। तुम्हें पता था कि भोग विलास, दूसरी स्त्री के बारे में अनुचित सोचना, यह सब बुरा है, पर तुम तब भी ऐसा करते चले जा रहे थे। पर जिस दिन तुम्हें लगा कि अब मेरी मृत्यु पास है और मुझे अच्छे कर्म करने हैं, तुम्हारे मस्तिष्क ने तुम्हारे मन को अपने वश में कर लिया और उसे बार बार याद दिलाया कि अब
ये बुरे कर्म करने का समय नहीं है। असल में यह मन का स्वभाव है, उसे जितना दबाएं वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। तुमने पहले अपने मन को इन बातों से दूर रखने के लिए हल्का सा दबाव दिया, लेकिन जब तुम्हारे मस्तिष्क को यह पता चला कि अब समय की कमी है, तो उसने अच्छी भावनाओं के साथ मन पर काबू पाया और तुमने सारे बुरे विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दिए। मन को शांत करने का पहला तरीका ही ये है कि बेकार की बातों को अनसुना कर दिया जाए। जब तुम्हारे मस्तिष्क ने तुम्हारे मन की बेकार बातों को अनसुना कर दिया, तो तुम्हारे मन से ये बुरे विचार अपने आप ही चले गए। जब तुम अपने मन की बातों को अनसुना कर दोगे, तो तुम्हारा मन शांत होता चला जाएगा और तुमने अपने शांत मन के साथ अपने शरीर को अच्छे कामों में व्यस्त कर दिया। तुम बिल्कुल भी खाली नहीं बैठे। तुमने अपना सारा समय अपने व्यवसाय, अपने परिवार को सुनियोजित करने में लगाया और बाकी बचे हुए समय को अच्छे कार्य करने में समर्पित किया। और तुमने अपने मन को खाली बैठने ही नहीं दिया, पूरी तरह सार्थक कामों में लगा दिया और इस तरह से तुमने अपने मन पर काबू पा लिया। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे मौत का भय दिखाकर उसके मन से इन बुरे विचारों को निकलने का मार्ग बता दिया। अब उसे पता था कि उसकी जिंदगी में वह दोबारा उन बुरे विचारों की तरफ नहीं जा सकेगा, क्योंकि बुरे विचारों से कैसे दूर रहा जाए उसकी कुंजी उसको प्राप्त हो गई थी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का ये ज्ञान न केवल उस धनवान व्यक्ति पर हम सब पर भी लागू होता है। अगर हम अपने मन की वह छोटी छोटी चंचल बातों पर ध्यान नहीं देंगे और उसे कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ क्रिएटिव कामों में लगाएंगे, तो हमारा मन अपने आप ही स्थिर और शांत होता जाएगा और उस शांत मन के साथ हम जो भी कार्य करेंगे उस पर हमें सफलता मिलेगी। मन का तो काम ही है अलग अलग जगह विचरना, पर ये हमारे शरीर पर काबू करने का तरीका है कि हम अपने मन को किस डायरेक्शन में घुमाते हैं। अगर हमने अपने मन को एक सही दिशा दे दी तो सफलता ज़रूर हमारे कदम चूमेगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।